हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स को कैसे समझते हैं। ये है कैन, शुड, वुड, आउट, में, ये सब हेल्पिंग वर्ब मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम कैन को समझते हैं। डिनोट का मतलब दर्शाता है। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वर्तमान या भविष्य की जो क्षमता को दर्शाता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैन लगता है। जैसे ये हिंदी में वर्तमान भविष्य की क्षमता जो दर्शाता है उसको हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैन लगाते हैं। अब है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हम पॉजिटिव सेंटेंस का समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसके साथ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म कहते हैं। सिर्फ वी के साथ, वी जो है वी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये है जो ये वी के साथ सिर्फ बेस फॉर्म अलग है। बाकी के जो वर्ब है सब के साथ फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म बोलते हैं। तो अब नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो प्रकार से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। तो इसको भी हम इसी से समझते हैं। स्ट्रक्चर है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या कहता है। एग्जांपल्स है हमारा, मैं आज आ सकता हूँ, तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा है आई, तो आई कैन कम। वर्ब क्या है, आना, कम टुडे। ये है आई कैन कम टुडे, मैं आज आ सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस है हमारा, आज रात मैं घर से निकल सकते हैं, हम रात में घर से निकल सकते हैं। तो वी, ये कैन नॉट का सब है। ये पॉजिटिव ही है। हम अब इसको बनाते हैं वी कैन गो आउट ऑफ होम एट नाइट। GHT नाइट, हम रात में घर से निकल सकते हैं। वी कैन गो आउट ऑफ होम एट नाइट। दूसरा सेंटेंस है हमारा, मैं तेज नहीं लिख सकता हूँ, मैं तेज नहीं लिख सकता हूँ। आई कैन नॉट
WRITE, राइट फास्ट, यह है फास्ट। चौथा सेंटेंस है हमारा, मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूँ। I cannot base form run fast। ये हो गया हमारा I cannot run fast। पांचवा है, क्या तुम इसे साफ साफ ड्रॉ कर सकते हो? क्या तुम इसे साफ साफ ड्रॉ कर सकते हो? तो कैन यू ड्रॉ, कैन यू ड्रॉ, इसे क्या लिखेंगे? इसे को कहते हैं इट क्लियरली, क्लियरली, RLY, क्लियरली। क्लियरली का मतलब साफ साफ। कैन यू ड्रॉ इट क्लियरली? क्या तुम इसे साफ साफ ड्रॉ कर सकते हो? दूसरा सेंटेंस है हमारा, लोग अब ये 59 ऐप्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब पीपल, सब्जेक्ट यहाँ पे पीपल, PEOPLE, पीपल कैनॉट, ये हुआ क्या? कैनॉट यूज। अब ये है यूज THES, दीज के बाद 59 एप्स नाउ, ये हुआ। अब नेक्स्ट है, मैं तुम्हें साफ साफ सुन सकता हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ सुन सकता हूँ। I can hear, hear का मतलब होता है सुनना। I can hear you, तुम्हें क्लियरली, LEARLY, क्लियरली। नेक्स्ट है हमारा, हम इस बीमारी को हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। हम इस बीमारी को हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। कैनॉट, क्योंकि हम नहीं, ये नहीं है तो ये नेगेटिव है। वी कैन नॉट टेक मतलब लेना होता है। TAKE, टेक दिस का मतलब इस, दिस बीमारी, डिसीज, DISEAS, डिसीज। हल्के में, डिसीज, इस बीमारी को हल्के रूप में। अब इसको ये लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा हल्के रूप में। तो लाइटली, LIGHTLY, ये टी, लाइटली। तो वी कैन नॉट टेक दिस डिसीज lightly।
हम इस बीमारी को हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो? क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो? तो कैन यू, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो कैन यू, उठाने को कहते हैं लिफ्ट, बेस फॉर्म लगाना है LIFT, लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये है ना, अब इसको लिखेंगे दिस बॉक्स, एक बक्से के लिए बॉक्स है ना, बॉक्स। ये है हमारा मॉडल। मॉडल जैसे टेंस पढ़े थे, टेंस में 12 होते हैं, टेंस को पूरा क्लियर करें। अब यही हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल होते हैं। आज हम पढ़े हैं कैन, कल पढ़ेंगे कुड। कैन, कुड, मस्ट, शुड, ये सब मॉडल टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा है कैन का। तो कैन का तो हमने पढ़ लिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसे लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।